हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता इंस्पायर स्टडी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता इंस्पायर स्टडी पर। दोस्तों, हमने पिछले सेशन में एसएससी में आए हुए प्रश्नों की सीरीज को सॉल्व किया था। आज का जो टॉपिक है वही सेम टॉपिक है, लेकिन आज जो प्रश्नों की सीरीज है वो बहुत अच्छी है। आज के जितने भी प्रश्न हैं वो एसएससी के एग्जाम में आए हुए हैं। मीन्स मैं बात करूं तो सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस। तो दोस्तों, ये जो प्रश्न हैं वो 2016 से लेकर 19 तक एग्जाम में आए हैं। मीन्स दोस्तों, ये सीजीएल के जो रिटायर्ड प्रश्न हैं ये आपको यूपी पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, छोटी परीक्षाओं में देखने को मिल सकता है, मीन्स वन डे एग्जाम में। तो दोस्तों, आज जो मैं प्रश्नों की सीरीज सॉल्व कराने वाला हूं वो एक बहुत अच्छी बुक आती है, मार्केट में अवेलेबल है, आप चाहें तो ले सकते हैं। बुक का नाम है एसडी यादव। दोस्तों, मेरे पास कई बुक हैं, लेकिन अभी जो मैं सीरीज सॉल्व करा रहा हूँ एसडी यादव से करा रहा हूँ, जो कि पिछले वर्ष पर आधारित है। मीन्स बिल्कुल न्यू एडिशन बुक है। अगर आपके पास एसडी यादव की अंगणित है तो आप पृष्ठ संख्या ओपन करें 422। आज का जो दोस्तों टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क का पार्ट 6। पिछले सेशन में दोस्तों हमने कर लिया था 18 नंबर क्वेश्चन तक। तो आइए दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं उससे आगे का 19 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। दोस्तों, ये इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि आप इसे एग्जाम में जरूर कवर करके जाएं। आपको, अगर आप ये टाइम एंड वर्क सीख ले रहे हैं दोस्तों, तो आपको इसमें रेशियो मेथड, कन्फर्मेशन, रेशियो मेथड आप सीख जाएंगे। दोस्तों, अगर टाइम एंड वर्क करना अच्छा सीख गए तो रेशियो मेथड भी सीख जाएंगे। ये आपको इतनी हेल्प करेगा कि आपको गणित में कम से कम 2 से 3 नंबर एक्स्ट्रा मार्क आएंगे अगर आपने टाइम एंड वर्क अच्छे से कवर कर लिया है। तो आप समय चाल दूरी में भी प्रयोग करेंगे और टाइम एंड वर्क में भी कर रहे हैं, समय और मजदूरी में करेंगे, सारे प्रश्नों की सीरीज सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। हमने पिछले सेशन में 18 नंबर तक कर लिया था, 18 नंबर तक कर लिया था। 19 दोस्तों, पृष्ठ संख्या ओपन करिए 423। प्रश्न संख्या है 19। क्या कह रहा है प्रश्न? क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं, अगर आप मुझे लाइव देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लाइव आंसर करते रहिए। अगर आप मेरे ऑफलाइन व्यूअर हैं तो आप प्रयास करें कि वीडियो को पॉज करें और खुद से सॉल्व करें। अगर आपसे क्वेश्चन खुद से बन जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों, क्वेश्चन है, क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। रंगकर्मी ए एक घर 50 दिनों में रंग सकता है तथा बी 25 दिन में रंग सकता है। सी की सहायता से उन्होंने केवल 10 दिन में यह काम कर लिया, तब सी अकेले यह काम कितने दिन में कर सकता है? कोई दोस्तों रंगकर्मी ये है। दोस्तों, हमने जो स्टार्टिंग सेशन में सीख रखा है कैसे करना है। रंगकर्मी ये एक घर को 50 दिन में रंग सकता है, हमने लिख लिया ऐसे। और बी उसी काम को 25 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 25 दिन में कर सकता है। आगे क्या कह रहा है दोस्तों? दोस्तों, क्या है, टाइम एंड वर्क में लिखने का तरीका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप प्रयास करें कि इसी तरह लिखने का प्रयास करें, और अगर आप कोई और अच्छा मेथड जानते हैं लिखने में बहुत ज्यादा शॉर्टकट हो सके तो आप उससे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर कह रहा है सी की सहायता से उन्होंने केवल 10 ही दिन में काम कर लिया। दोस्तों, जब सी की सहायता लेते हैं तो उन्होंने क्या मतलब है, ए प्लस बी प्लस सी, यानी जब सी की सहायता लिया तो ए प्लस बी प्लस सी ने मिलकर 10 दिन में कर लिया। तो टोटल वर्क कितना रहा होगा? 50, 25 और 10 का लासा कितना होगा? 50 हो जाएगा। क्षमता ज्ञात कर लेते हैं। 50 एकम 50, 25 दूना 50 और 10 बचे 50। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में दोस्तों, ये जो प्रश्न है 19 नंबर, ये आया है एसएससी सीएचएसएल टियर 1 21/1/2017 के एग्जाम में। अब आप सोच सकते हैं दोस्तों, अगर ये एसएससी में आ चुका है प्रश्न तो स्टेट यानी राज्य स्तरीय वैकेंसीज में तो जरूर आएंगे प्रश्न। तो सॉल्व करते हैं। 5 2 7 1 8 तीनों की क्षमता आ गई। क्या पूछ रहा है? लेकिन दोस्तों, इसमें तीनों से नहीं काम करवा रहा है, पूछ रहा है कि सी अकेले कितने दिनों में करेंगे। सी अकेले दिन कितने दिन? अगर दोस्तों मैं ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता की बात करूं तो 5 है। आप यहां देखिए, ए प्लस बी प्लस सी 10 दिन में काम करते हैं तो एक दिन में 5 काम करते हुए 50 काम कर लेते हैं।
अब कह रहा है कि सी अकेले कितने दिनों में करेगा, सी। तो अगर मैं ए प्लस बी की क्षमता, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता में से निकाल दूं तो मुझे सी की क्षमता पता चल जाएगी। तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, 1 2, 1 प्लस 2 3, और ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 5 है। तो 5 माइनस 3 बराबर सी की क्षमता 2। अब प्रश्न क्या पूछा, सी कितने दिनों में करेगा। तो टोटल वर्क 50 है, सी करता है, सी की क्षमता 2 है, तो 25 दिन में कर लेगा। दैट्स इट। दोस्तों ये प्रश्न में हमसे ये करवाना चाहता था कि आप अगर इनकी क्षमताओं को मिक्स कर दिया जाए तो क्या आप अलग से उसकी क्षमता निकाल सकते हैं। दैट्स इट। अगर आपने इतना क्वेश्चन में कर लिया है तो आप पक्का है आप ये क्वेश्चन कहीं भी सॉल्व कर लेंगे। आपको देखना यहीं पर है कि यहां पर क्या आपने क्षमता अलग फाइंड आउट कर लिया है। दैट्स इट। आइए दोस्तों अब अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। 19 हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर दोस्तों मेरे ऑफलाइन व्यूअर हैं आप तो प्रयास करें कि वीडियो को पॉज करें और खुद से सॉल्व करें। 20वां प्रश्न दोस्तों, बुक का नाम है एस.डी. यादव। अगर आपके पास नहीं है तो अगर आप चाहते हैं तो मार्केट से ले लें। एस.डी. यादव का है। ये जो मेरा सोल्यूशन है ये मेरा खुद का तरीका है, आप बुक्स में भी देख सकते हैं। 20वां, एक्स किसी काम को पी दिन में कर सकता है और वाई उसी काम को क्यू दिनों में कर सकता है। तो एक्स और वाई मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है क्योंकि इसमें कहीं भी संख्या का प्रयोग नहीं किया है। अगर संख्या का प्रयोग कर देता तो हम लोग समझ जाते तुरंत, लेकिन यहां पर सीधा एक टाइप का फॉर्मूला ही पूछना चाहता है। कैसे है देखो, एक्स किसी काम को अगर पी दिनों में कर सकता है, वाई उसी काम को क्यू दिनों में कर सकता है, तो एक्स प्लस वाई मिलकर कितने दिन में करेंगे यही पूछा है। तो टोटल वर्क कितना है, दोनों का एलसीएम पी और क्यू का एलसीएम पी क्यू आ जाएगा। अगर मैं पी की क्षमता से डिवाइड कर दूंगा तो पी चला जाएगा, क्यू बचेगा, और यहां क्या बच जाएगा, क्यू चला जाएगा, पी बचेगा। देखिए दोस्तों दोनों का एलसीएम पी क्यू आ गया। मुझे पक्का यकीन है कि आपने यहां गलती की होगी। यहां पर आपको एलसीएम पी क्यू का एलसीएम आपको निकालना है तो पी और क्यू, जैसे मैं कह दूं 3 और 5 का एलसीएम निकालना है तो 3 और 5 का 15, क्योंकि दोनों संख्याएं अलग अलग हैं। तो उसी प्रकार पी और क्यू अलग अलग है। अगर मैं कह दूं यहां पी और यहां पी दोनों जगह होता तो एक पी हम यहां पर लिखते सिर्फ पी। अगर मैं कह दूं यहां पी है यहां क्यू आर है तो क्यू आर पी क्यू आर हो जाता। समझ रहे हैं ना बात को कि यहां पर जो एलसीएम है डिफरेंस है तो पी क्यू दोनों हो गया, पी से पी चला गया, क्यू बचा, क्यू से क्यू चला गया, पी बचा। पूछना क्या चाहता है, अगर एक्स वाई की क्षमता क्या आ गई, क्यू प्लस पी। पूछना क्या चाहता है प्रश्न में, कह रहा है एक्स और वाई मिलकर दोनों उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो टोटल वर्क पी क्यू है, दोनों की क्षमता क्यू प्लस पी है, इतने दिन में कर लेंगे। पी क्यू अपान क्यू प्लस पी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो दोस्तों मैंने जो लिखा है पी क्यू अपान क्यू प्लस पी, यहां पर ऑप्शन में दिया है पी प्लस क्यू, कोई मतलब नहीं, दोनों प्लस ही हैं। आप चाहे इसको पहले लिख लें चाहे उसको बाद में लिख लें, ठीक है। तो आइए 21 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दोस्तों क्या है, आपको प्रयास करना है। अगर मेरे आप ऑफलाइन व्यूअर हैं तो वीडियो को पॉज करना और खुद से सॉल्व करना, ठीक है दोस्तों। थोड़ा फास्ट कराने की कोशिश कर रहा हूं तो अब थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना। 21 नंबर प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके मनीष एक पुस्तक को 16 दिन में पढ़ सकता है। यदि वही कार्य 24 दिन में पूरा करना हो तो उसे प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। क्या है देखो, 9 घंटे जब प्रतिदिन कार्य करता है मनीष तो कोई पुस्तक उसे 16 दिन में पढ़ सकता है, तो टोटल कितने घंटे कार्य किया होगा। 16 9 96 54 के 4, 9 1 कम 9 5 14, 144 घंटे।
यानी 9 घंटे पढ़ता था, 16 दिन पढ़ा, तो टोटल 144 घंटे में उसने उस बुक को कवर कर लिया। यदि वही कार्य, अगर यही काम 24 दिन में पूरा करना हो तो कितने घंटे कार्य करना चाहिए? 24 दिन में पूरा करना है 144/24 दिन। अगर मैं यहां दिन से घंटे को काट दूंगा तो मुझे घंटा आ जाएगा कि कितने घंटे वो पर डे काम करे तो 24 दिन में पूरा करेगा। तो देखो दोस्तों, 24 छा चौके 24, छा दूनी 12, छा चौके 24, कहाँ छा चौके 24, ठीक है, 4 हो गया यहाँ पर, 4 छंग 24, 6 दिन में। दोस्तों ये इजी क्वेश्चन था, बस आपको क्या करना था कि यहाँ अगर आपने ये कर लिया इतना तो आपका ये प्रश्न बन जाता। उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा, ये मुझे इजी प्रश्न लग रहा है। आगे चलते हैं 22वां। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको इस बहुत अच्छी क्लासेस देखने को मिलेंगे। वीकली 1 से 2 वीडियो आती हैं, लाइव रहता हूं, आप वहां देख सकते हैं। दोस्तों मेरा इंस्टाग्राम है सफलता_इंस्पायर_स्टडी, आप वहां मुझे फॉलो कर लीजिए। बहुत सारी चीजें, आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वहां बताएं मुझको, और पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। मनीष एक कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता है तथा करण उसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 7 दिन तक कार्य करते हैं तो कुल कार्य का कितना हिस्सा बचा हुआ है? एसएससी सीजीएल टियर 1 में 2018 के एग्जाम में आए। दोस्तों उस समय कोरोना काल चल रहा था, 18-19 के बाद से आ गया है, तो आप देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिसेंट एग्जाम में आया है। मनीष एक कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता है। अगर मैं कहूं मनीष है कोई व्यक्ति, वो 21 दिन में एक काम को पूरा कर रहा है, ठीक है। उसी कार्य को करण 28 दिन में कर रहा है। करण कोई व्यक्ति है, लड़का है, वो 28 दिन में कर रहा है। अब टोटल वर्क पहले निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क कितना आ जाएगा 21-28 का? 7 चौक 28, 7 त्रिक 21 निकाल लेता हूं दोस्तों, मैं फिर हटा दूंगा 21-28। देखो दोस्तों टोटल वर्क मीन्स यहाँ पर एलसीएम लेना है, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28। यानी मैं बात करूं तो 7 चौक 28 तियां 28 तियां, तीनों 8 24 के 4, 3 दूनी 6 और 2 8, ठीक है। 84, यानी कि इनका एलसीएम 84 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। 21 चौका 84 और 28 तियां 84, इसे हटा दो दोस्तों। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, जो मनीष की क्षमता थी वो एक दिन में 4 काम करने की है, करण की जो है वो 3 काम करने की है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है? यदि वो दोनों मिलकर 7 दिन तक कार्य करते हैं, अगर दोनों मिलकर 7 दिन तक कार्य करते हैं, दोनों की क्षमता जोड़ देंगे 7 दिनों तक काम किया है, दोनों मिलकर 7 दिन तक करते हैं, दोनों की क्षमता 7 है, तो 49 काम कर लिया। 84 में से अगर 49 काम कर लिया तो कितना काम बच गया? 84 में से अगर 49 काम कर लिया तो लिख लेते हैं पहले 49/84, 7 7 49, 7 एकम 7 दूनी 14, 7/12 आ गया दोस्तों। कितना काम बचा हुआ पूछा है, 12 में से 7 घटा देंगे, 7 5 12, 5/12 आंसर आ जाएगा। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न था, आप एक बार वीडियो को पॉज करना और खुद से सॉल्व करना, आपको बिल्कुल कंफर्म है क्लियर समझ में आएगा। मेरे कहने से एक बार करना आप कॉपी। दोस्तों अगर आप मुझे देखकर सवाल लगा रहे हैं कोई बात नहीं, अगर समझ नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप थोड़ा जानते हैं इसके बारे में, थोड़ा प्रैक्टिस है आपकी, तो आप प्रयास करें कि खुद से सॉल्व करें। 23 ए तथा बी दोनों मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा बी अकेला उसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 20 दिन में लिख लेते हैं, 20 दिन में पूरा करते हैं, तथा बी अकेला उसी कार्य को 36 दिन में करता है। बी अकेला उसी कार्य को 36 दिन में करता है। ए अकेला कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ए का बताना है। तो दोस्तों ए का ज्ञात करने के लिए पहले हमें इन दोनों की इफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। टोटल वर्क पहले निकालते हैं, कितना हो जाएगा दोस्तों?
टोटल वर्क कितना आ जाएगा, अगर मैं ले लूँ 360 ले लेता हूँ, 360 से तो कट ही जाएगा, 0 से 0 गया, 2 कम 2 18 और 10, ठीक है। अब दोस्तों a प्लस बी की जो क्षमता आ गई 18 आ गई, b की क्षमता 10 आ गई, अगर मैं कहूं a की क्षमता क्या है, तो b की क्षमता अगर a प्लस बी की क्षमता में से निकाल दूं तो मुझे a की क्षमता मिल जाएगी, b की क्षमता 10 है, a प्लस बी दोनों की क्षमता 18 है, b की क्षमता माइनस कर दिया 8 आ गई a की क्षमता। टोटल वर्क 360 है, 8 उसकी क्षमता है, मैं इसको काट देता हूं, 4 दूनी 8, 4 9 36, 90/2 यानी कि 45 दिन, 45 दिन आंसर आया। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। आपको करना क्या था कि आपको यहां से सिर्फ क्षमता फाइंड आउट कर लेते, आपका क्वेश्चन बन जाता। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आप लोगों के। आइए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर कितना कर लिया, 23, 24 नंबर अब करते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर देना, अगर आपको अच्छा लगे तो। 24, ए और बी मिलकर 10 दिनों में एक काम कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 15 दिनों में कर सकते हैं, जबकि सी और ए मिलकर 20 दिनों में कर सकते हैं। वह 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, सी अकेले शेष काम को कितने दिनों में करेगा। दोस्तों लेंदी प्रश्न है मुझे लग रहा है, चलो करते हैं। ए प्लस बी जो है मिलकर किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 10 दिनों में। बी और सी मिलकर उसी काम को कर रहे हैं 15 दिनों में, जबकि सी और ए मिलकर 20 दिन में कर रहे हैं। सी और ए जब मिलते हैं तो 20 दिनों में कर सकते हैं। तीनों का लासा टोटल वर्क मैंने ले लिया, 60 आ गया। दोस्तों यहाँ क्या है, ट्विस्टेड क्या है, तीनों से काम तो करवा रहा है लेकिन बाद में जो बच रहा है काम उसे सी से करवा रहा है, मींस थोड़ा ज्यादा स्टेप बढ़ेगा इसमें। अब देखो a प्लस बी की क्षमता 6 आ गई, 15 चौके 60 आ गया, सी इसका 3 आ गया। टोटल वर्क इसे कहते हैं, क्षमता इसे कहते हैं। अगर मैं बात करूं टाइम की तो दोस्तों जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर क्षमता 6 है तो उसकी जो समय लगेगा वो 1/6 लगेगा, जो क्षमता का जस्ट अपोजिट होता है टाइम, ठीक है दोस्तों। अब क्या पूछ रहा है प्रश्न में, अगर वो तीनों मिलकर कार्य करें तो तीनों मिलकर a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो क्या बन जाएगा, सब संख्या 2-2 बार है, a इधर है, a इधर है, c है, c है, c है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी प्लस सी। क्षमता कितनी है, 6 4 10 3 13, तो a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 13/2। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे यहां मैंने 2 क्यों लिया। मैंने 2 इसलिए आगे कॉमन ले लिया क्योंकि मुझे पता है मैंने एक स्टेप यहां पर शॉर्ट कर दिया है। क्योंकि अगर मैं a प्लस बी प्लस सी, सी प्लस ए अगर मैं जोड़ता ऐड करता तो वहां पर 2a प्लस 2b प्लस 2c बनता, तो जहां मुझे 2 कॉमन लेना पड़ता, तो मैंने यहां ही पहले ही कर दिया है। ये प्रैक्टिस के ऊपर है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो यहां से क्या आप डायरेक्ट 13/2 लिख सकते थे, मैं लिख सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिखा कि थोड़ा समझ भी जाए। यहां पर मैंने स्टेप एक शॉर्ट किया है। अब 13/2 आ गया। अब क्या प्रश्न में पूछ रहा है, सी अकेले कितने दिनों में कर सकता है। अगर a प्लस बी प्लस सी की क्षमता दोस्तों, अब क्या कह रहा है प्रश्न में, वो 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। अगर a प्लस बी प्लस सी 8 दिन तक काम करते रहे और इन दोनों की क्षमता 13/2 है, तो 2 चौका 8, 13 चौके 52 काम कर लिया था। 52 काम कर लिया रहा होगा ना, कि 8 उसकी क्षमता कितनी थी, 8 दिनों तक a प्लस बी प्लस सी की क्षमता 13/2 आ गई। 8 दिनों तक 7 काम किया तो 52 काम कर लिया। बचा हुआ कितना, बचा कितना, 60 काम टोटल था, 52 काम पहले खत्म हो गया, बचा कितना, 8 काम बचा। अब जो शेष काम बचा है उसी वो सी से अकेला काम करवाना चाहता है क्वेश्चन में एग्जामिनर। अब मुझे सी की क्षमता तो अलग से पता है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, a प्लस बी प्लस सी की क्षमता में से अगर मैं ए बी की क्षमता माइनस कर दूं तो मुझे सी की क्षमता मिल जाएगी।
a प्लस बी प्लस सी की क्षमता 13/2 है और a प्लस बी की क्षमता 6 है, तो मैं माइनस कर दे रहा हूं 13/2 माइनस 6, 2 छंग 12, 1/2 आ गई ना। टोटल काम कितना है 8, शेष काम कितना बचा 8। सी की क्षमता कितनी है 1/2, उधर जाएगा 16 हो जाएगा, 16 दिन। अब देख सकते हैं दोस्तों कितना लेंथी क्वेश्चन था ये। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करना, खुद से सॉल्व करना। अगर नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट पिन करना, तो मैं इसको दूसरे मेथड से भी समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। दोस्तों गर्मी बहुत ज्यादा है। 25 नंबर क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन ओपन करिए, नहीं तो आपको साइड में दिख रहा होगा। क्वेश्चन लगा दिए, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। चले प्रयास करते हैं लगाने का। ए कामा बी और सी किसी काम को क्रमशः 10, 20 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर काम करते हुए वे उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। CHSL में आया हो 2019। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना इजी प्रश्न भी आ सकता है एग्जाम में। क्या है दोस्तों, ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 10, क्या कह रहा है प्रश्न में, 10, 20 और 60 दिन में कर सकते हैं। टोटल वर्क 60 यानी एलसीएम 60, क्षमता आ गया 6, 20 3 60, 60 एकम 60, तीनों का योग 6 3 9 1 10 हो जाएगा। टोटल वर्क अपॉन टोटल इफिशियंसी 10। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम को कर लेंगे 6 दिन में। दोस्तों ये इजी प्रश्न था, लल्लू सा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये बहुत इजी प्रश्न था, आप खुद से वीडियो पॉज करके कर लेना। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। लेकिन दोस्तों जो इजी था फिर भी ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। आप देखना कि आप अगर कोई ग्रुप डी का या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जिसमें मैथ आती हो, आप देखना कि ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे। जरूरी नहीं है आपको यही प्रश्न मिल जाए, लेकिन जब आप जाएंगे वहां देखेंगे तो आपको मिल जाएगा ऐसा प्रश्न। 25 कर लिया दोस्तों। अब हम करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। पी, क्यू तथा आर किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी तथा क्यू उसी कार्य को 90 दिनों में पूरा कर सकता है। आर अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। पी, क्यू तथा आर किसी कार्य को 40 दिन में, यानी दोस्तों पी प्लस क्यू प्लस आर मिलकर एक काम को 40 दिन में कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या कह रहा है प्रश्न में, पी तथा क्यू 90 दिन में, पी तथा क्यू 90 दिन में कर सकते हैं। अब आर अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। दोस्तों यहां भी प्रश्न में जो पूछ रहा है, देखो दोस्तों पहले मिक्स कर दे रहा है, तीनों को मिक्स, फिर आर से अलग काम करवा रहा है, ना कि पी प्लस क्यू प्लस आर से तीनों को साथ ला रहा है। यानी कि हमें अलग से इफिशियंसी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। 4 9 36, 360 इसका लासा आ जाएगा। दोस्तों मैंने 360 कैसे कर लिया, 0 से 0 चला गया, 4 के पहाड़े में शुरू करते हैं तो 36 ही ऐसी छोटी संख्या है जो दोनों से विभाज्य हो जाएगी। 4 9 36, 9 4 36, 9 4 13। ठीक है दोस्तों, अब क्या पूछ रहा है, 13 नहीं, अब पूछ रहा है आर अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। जब P प्लस क्यू प्लस आर की क्षमता 9 है, P प्लस क्यू की क्षमता 4 है, अगर मैं इसमें से P प्लस क्यू प्लस आर में से P प्लस क्यू की क्षमता निकाल दूं तो आर की क्षमता मिल जाएगी। तो P प्लस क्यू की क्षमता में से निकाल दे रहा हूं, 9 में से 4 चला गया, 5 आ गया। टोटल वर्क आर बराबर, टोटल वर्क कितना है 360, आर की क्षमता है 5, 5 7 35, 5 दूनी 10, 72 दिन में आंसर आ गया। बहुत इजी प्रश्न था दोस्तों, आप खुद से सॉल्व कर सकते थे इस प्रश्न को। आपने अगर वीडियो पॉज करके खुद से प्रयास किया है तो उम्मीद करता हूं आपने खुद से ही कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस प्रश्न में क्या था कि ये जस्ट आपको करना क्या था कि आप इसमें से अलग से इफिशियंसी निकाल पाते हैं नहीं,
एग्जामिनर जो है वो आपसे यही कराना चाहता था कि आपने अलग से इफिशिएंसी अगर निकाल ली है तो क्वेश्चन बन जाएगा। कितने तक कर लिया दोस्तों? 26 तक। अब हम करेंगे 27। दोस्तों ये बुक है, आप देख सकते हैं कि ये जो बुक है बहुत भारी बुक है, मुझे संभालने में दिक्कत होती है। आइए 27 नंबर, ये किसी कार्य को अकेला 20 दिन में कर सकता है। ये किसी कार्य को अकेला 20 दिन में कर सकता है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। दोस्तों प्रयास करें क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ें। ए किसी कार्य को अकेला 20 दिन में कर सकता है। ए तथा बी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर उस कार्य को 75/2 दिन में कर सकते हैं। कार्य करने की दृष्टि से ए, बी तथा सी की दक्षता का अनुपात ज्ञात करें। एमटीएस में आया हुआ प्रश्न है, बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रेलवे परीक्षा और यूपी पुलिस एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए। देखो दोस्तों, ए किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है, ए प्लस बी मिलकर 15 दिन में कर रहे हैं, ठीक, 15 दिन में कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर 75/2 दिन में, बी प्लस सी मिलकर 75/2। कुछ मेरे दोस्त होंगे यहां बटे देखकर तुरंत हैरान हो गए होंगे। कुछ नहीं करना है दोस्तों, आप बस देखते जाइए, बटे को देखकर हैरान नहीं होना है, कोई दम नहीं है। अभी देखो कैसे सॉल्व कर रहा हूं। इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है ऐसा मुझे लगता है। इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों? सोचो कैसे एलसीएम निकालेंगे? 5 3 15 या 60 5 75 दूना 30, 75 दूना 150, 300। 300 एलसीएम आ जाएगा। आप खुद से करके देख लेना, 300 आएगा, क्योंकि 15 और 3 का मल्टीपल है दोस्तों, तो 300 ही आएगा। अब क्या कह रहा है, मैं पहले इसको सॉल्व कर रहा हूं, क्षमता निकाल ले रहा हूं। 0 से 0 चला गया, 15 आ जाएगा, 15 दूना 30, 20 आ जाएगा। अब यहां क्या करना है दोस्तों? ऊपर वाले से भाग कर देना है, जो आएगा उसे नीचे से गुणा कर देना है। 75 चौका 300, 2 से गुणा, 75 300, 4 गुणे 2 8। जो दोस्तों भागफल आएगा उसको ये नीचे वाली संख्या से गुणा कर देना है, बस इतना ही करना है, दैट्स इट। अगर मैं चाहूं तो दूसरा मेथड करूं, यहां भी 2 से गुणा, यहां से 2 से गुणा करके इसे हटा भी सकता हूं, लेकिन ऐसा करने का कोई मतलब नहीं है, बढ़ जाएगा। जरूरत पड़ेगी तो वो भी करेंगे। अब आ गया, अब क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है दोस्तों? कार्य करने की दृष्टि से ए, बी तथा सी की दक्षता का अनुपात ज्ञात करो। 20 15 ठीक है दोस्तों, 15 दूना 30 ठीक है। अब क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन कहां चला गया? दोस्तों क्वेश्चन मुझे कहां चला गया? हाँ ये रहा। क्या कह रहा है दोस्तों? 75/2 कर लिया हमने, 15:20:8 आ गया दोस्तों। अब हमें क्या पूछ रहा है प्रश्न में? ए, बी तथा सी की दक्षता का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों ए, बी तथा सी का पूछा है, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था दोस्तों। देखो कैसा कंफ्यूजन किया है। यहां पर जो मुझे सीरीज दी है वो ये दिया है, ए का दिया है, यहां ए प्लस बी का दिया है, यहां बी प्लस सी का दिया है। अब मैं सोच रहा था दोस्तों कि अगर मैंने ज्ञात कर लिया तो 15, 20 और 8 का ऑप्शन में है क्यों नहीं? क्योंकि यहां पर जो दिया है बी प्लस सी, ए प्लस बी और ए का दिया है, मतलब यहां मिक्स कर दिया है, मुझे निकालना पड़ेगा। अगर मैं कहूं ए प्लस बी की क्षमता 20 और ए की अकेले की 15 है, तो अगर a प्लस बी की क्षमता में से मैं a की माइनस कर दूं तो b का मिल जाएगा। तो अगर a प्लस बी की दोस्तों 20 है क्षमता और a की है जो a की 15 है, तो b बराबर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा ना, यहां 0, b बराबर 5 आ गया। यानी कि अब क्या है, a की क्षमता 15 हो गई, b की क्षमता 5 हो गई। अगर मैं कहूं b प्लस सी की क्षमता में से मैं b की क्षमता निकाल दूं तो मुझे c की क्षमता मिल जाएगी। b प्लस सी की क्षमता दोस्तों 8 है और b की क्षमता 5 है, यहां प्लस है दोस्तों, 5 प्लस c बराबर 8, तो c बराबर कितना? 3 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, a
अनुपात बी अनुपात सी कितना आ गया, ए की क्षमता 15 है, बी की क्षमता 5 आ गई, सी की क्षमता 3 आ गई। दोस्तों वीडियो पॉज करना, खुद से सॉल्व करना, बहुत अच्छा प्रश्न है, यहां कंफ्यूजन करेगा। दक्षता मतलब दोस्तों क्या है, क्षमता, इफिशिएंसी। आइए अब अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, आपका इससे कोई घाटा नहीं है। अगर आपको अच्छा लगे तो और अपने भाइयों या बहनों में शेयर भी कर देना। 28 नंबर क्वेश्चन, स्टूडियो ए के 5 तकनीशियन किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। स्टूडियो बी के 8 तकनीशियन इसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। स्टूडियो ए के 1 तकनीशियन और स्टूडियो बी के 1 तकनीशियन मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अगर स्टूडियो ए के 5 तकनीशियन हैं और किसी काम को वो कर सकते हैं 30 दिनों में, 30 दिनों में, तो एक तकनीशियन कितने दिनों में करेगा, 5 गुणे 30 150। ये दोस्तों अब एक तकनीशियन का आ गया है। अगर 5 तकनीशियन मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं तो एक अकेला तकनीशियन को भी उन चारों का काम करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 150 आ गया ना। अब क्या कह रहा है, तो कोई बी तकनीशियन है, वो 8 तकनीशियन इसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, तो 8 गुणे 15, एक का निकालने के लिए 8 गुणे 15 120 आ गया। अब जो है क्वेश्चन मॉडिफाइड हो चुका है। अब क्वेश्चन है, ए कोई तकनीशियन है जो एक काम को 150 दिन में, बी कोई तकनीशियन है जो एक काम को 120 दिन में कर सकता है। अभी यहां मिक्स कर दिया था। अब क्या करना है कि अब क्या पूछा है, एक अगर स्टूडियो एक तकनीशियन और बी के तकनीशियन एक तकनीशियन दोनों से मिलवा रहा है, दोनों का लासा ले लेंगे, कितना आ जाएगा 600, 15 चौका 60, 12 पंचे 60, 9, यानी टोटल वर्क 600 है, दोनों की क्षमता 9 है, 3 दूनी 6, 200, 3 त्रिका 9 बराबर 200/3 दिन में कर लेंगे। दोस्तों आंसर आ गया, दैट्स इट। दोस्तों इस प्रश्न की खास बात क्या थी, अगर आपने यहां कर लिया, यहां 5 तकनीशियन की क्षमता से काम करवा रहा था, लेकिन क्वेश्चन में पूछा था एक तकनीशियन, अगर ये वाला इसका एक तकनीशियन और बी का एक तकनीशियन काम करे तो मैंने क्या किया कि 5 जो एक है वो और चारों का भी तो काम करेगा, तो यहां पर उसकी क्षमता और इसकी क्षमता से गुणा करा दिया। ठीक, आप भी ऐसे करना, क्वेश्चन बन जाएगा। अगला प्रश्न 29 नंबर, ये किसी कार्य को अकेले 10 दिन में कर सकता है। ए तथा बी मिलकर उसी कार्य को 20/3 दिन में कर सकते हैं। ए कामा बी तथा सी उस कार्य को 40/7 दिनों में कर सकते हैं। बी तथा सी उस कार्य को मिलकर कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। आइए सॉल्व कर लेते हैं। ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिनों में कर सकते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर। ए तथा बी जब मिलते हैं तो किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 20 दिनों में करते हैं। क्रमशः दिया हुआ है दोस्तों। एक सेकेंड, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिनों में करता है। अब क्या पूछा है, ए पूरे समय कार्य करता है जबकि बी आधे समय कार्य करता है, पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काम तो दोनों कर रहे हैं लेकिन बी आधे समय के लिए कर रहा है और ए पूरे समय के लिए कर रहा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप स्टार मार्क कर लीजिए। अगर मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, रेलवेज की परीक्षा दे रहे हैं तो मिल जाएगा आपको प्रश्न। ये पहले निकाल लेते हैं, टोटल वर्क 60 बन जाएगा, 20 तिया 60, 30 दूनी 60, दोनों की क्षमता आ गई 5। सही है, गलत है। अब यहां देखो दोस्तों, अगर मैं डायरेक्ट करूं सिंपल वे में तो सही है,
लेकिन मुझे यहां दिमाग लगाना है, बी आधे समय कार्य करता है। आधे समय कार्य करता है, अगर मैं उसे पूरा समय कार्य कराऊं तो मेरा क्वेश्चन बहुत एक स्टेप में बन जाएगा। अगर मैं कहता हूं कोई जहाज पूरे दिन 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलता है और मुझे 1 घंटा चलवाना भी है और काम भी कम करवाना है, तो मैं उसकी गति को कम कर दूं तो पूरे दिन चलेगा। मैं कहता हूं 2 घंटे चलवाना है। 1 घंटे में अगर कोई काम व्यक्ति 60 काम कर सकता है और 2 घंटे करवाना हो और उसकी गति में 30 कर दूं तो तब भी तो 60 ही जाएगा। समझ रहे हो ना बात को? कि अगर मैं कह दूं कि अगर मैं इसकी क्षमता 2 है, आधा समय में अगर मैं पूरा काम करवाना चाहूं तो मैं इसकी क्षमता आधी कर दूं, 2 1 कम 2 1 आ गया। अब ये पूरा काम करे, पूरे दिन काम करे। पहली उसकी क्षमता थी 2 काम करने की, तब वो पूरा दिन काम करता, मतलब आधा काम कर रहा था। अब मैंने उसकी क्षमता को आधा काम कर दिया तो अब वो पूरा दिन काम करे। जस्ट अपोजिट, कोई दिक्कत नहीं। अब नई क्षमता क्या होगी? 3 1 4 बन जाएगी। 60/4 15 दिन आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपने देखा मैंने यहां पर उसकी जो क्षमता थी उसको आधा कर दिया और पूरा समय काम करवा लिया। अगर मैं इसको आधा ना करके पूरा करवाता तो ये क्वेश्चन यहां बनता, बहुत लेंदी प्रश्न हो जाता। तो दिमाग लगाना है, आपको यहीं आधा कर देना है, दैट्स इट। इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लीजिए, नोट कर लीजिए। किसी से पूछना, आपने टीचर से पूछना, कहीं भी पूछना, आपको पता चल जाएगा टाइम एंड वर्क में उसकी तैयारी कैसी है। 31 नंबर प्रश्न, ये किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है। यदि वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा, यानी कितना काम बचेगा। देखो दोस्तों, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः ए किसी कार्य को अकेला 30 दिन में कर सकता है। लिख लेते हैं, ए किसी कार्य को अकेला 30 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को अकेला 60 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को अकेला 60 दिन में कर सकता है। ये तो 5 दिन तक काम करते हैं, दोनों का एलसीएम 60 आ गया, 30 दूनी 60, 60 एकम 60, इतना तो आप समझ चुके। टोटल वर्क किसे कहते हैं? क्षमता 2:1 की आ गई है। कोई व्यक्ति है जो 30 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 2 काम करते हुए टोटल 60 काम कर रहा है। अब क्या पूछ रहा है? कह रहा कि वो दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं, दोनों की क्षमता जोड़ देंगे, 3 आ गई, 5 दिन तक करते हैं तो 15 काम कर लिया। टोटल काम 60 था, 15 काम कर लिया, 15 एकम 15 चौके 60, 1/4 दिन लगा। अब मैं क्या करूंगा? 4 में से 1 घटा दूंगा, 3/4, शेष काम कितना बच गया? 3/4 बच गया। अब आपके मन में यह प्रश्न आना चाहिए कि मैंने 15 ऊपर क्यों लिखा? 15 क्यों ऊपर लिखा मैंने? दोस्तों, ये क्षमता आई है, वो कितना काम बचा पूछ रहा है। तो जो क्षमता है दोनों की, एक दिन में 2 काम करने की, एक दिन में 1 काम करने की, दोनों की एक दिन में 3 काम करने की, 5 दिन काम किया तो 60 में से 15 काम कर लिया, तो कितना काम शेष बचा? 60 में से 15 घटा देते हैं या पहले काट लेते हैं, बात एक ही है। उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे। अब दोस्तों 31 नंबर तो क्वेश्चन कर लिया है, 32 लगाओ, ठीक है। दोस्तों ये 31 नंबर क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन था। आप खुद से दोस्तों प्रश्नों को प्रयास करना, खुद से सॉल्व करना। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। अभी दोस्तों इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। अभी जो इसमें मैं टाइम एंड वर्क का सेशन लेके आऊंगा, अभी कम से कम 3-4 सेशन और लेकर आऊंगा। आप उन प्रश्नों की सीरीज को सॉल्व करना, बहुत अच्छे तरीके से समझना, और उम्मीद करता हूं आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अब अगले सेशन में आऊंगा तो थोड़ा फास्ट मोड में ज्यादा क्वेश्चन कराने का प्रयास करूंगा। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मेरी इंस्टा आईडी है सफलता_inspire_study। आप वहां पर मुझे मैसेज कर सकते हैं और मुझे सुझाव दे सकते हैं, कोई सजेशन एडवाइस जो भी देना चाहते हैं आप दे सकते हैं मुझको। और मैंने बहुत सारी वीडियोस भी अपलोड की हैं,
जो आप देखना चाहते हैं, आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप वहाँ जाएं और प्लेलिस्ट चेकआउट करें। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन के लिए इतना ही रखते हैं। अब मुलाकात करूंगा आपको इसी टाइम एंड वर्क के पार्ट 7 में बहुत जल्दी। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों देखते रहिए सफलता इंस्पायर स्टडी को। बाय, थैंक यू।